साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कार्बन तटस्थ कृषि अर्थात कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में हुआ क्या है कि केरल चुनिंदा स्थानों पर कार्बन तटस्थ अर्थात कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धतियों को अपनाने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। कैसे अग्रसर है? इसके लिए केरल सरकार ने बजट 2022-23 में 6 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए हैं। इस प्रकार से कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? केरल हो गया। इसके पहले चरण में कृषि विभाग अर्थात केरल के कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के 13 फर्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी तथा केरल के अलुआ में स्टेट सीड फॉर्म को कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके दूसरे चरण में केरल के सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कार्बन न्यूट्रल फॉर्म विकसित किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कार्बन तटस्थ कृषि कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होती क्या है। तो कार्बन तटस्थ का मतलब है इसका आशय कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य के संदर्भ में है। इसमें खेतों से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण द्वारा संतुलित करने से है। मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस उस खेती से निकल रहा है उसको अन्य माध्यमों से अवशोषित कर लेना है। इससे निवल शून्य नेट जीरो की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उस खेती की वजह से उतना जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे अवशोषित कर लिया जा रहा है। मतलब नेट कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? जीरो हो गया। फलतः जलवायु तटस्थ प्रणाली सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इसका आपके जलवायु पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। कार्बन तटस्थ कृषि का महत्व क्या है? देखिए, इसके महत्व को ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें कृषि के वर्तमान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की क्षमता है। कृषि क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12% है। मतलब जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है उसका लगभग 12% अकेले कृषि क्षेत्र में उत्सर्जित होता है। दूसरा, इससे कार्बन उत्सर्जन में क्या होगी? कमी आती है। यदि कार्बन तटस्थ कृषि को हम लोग अपनाते हैं तो इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही यह मृदा में कार्बन के भंडारण या संग्रहण में सहायता करती है। तीसरा, ऐसी कृषि से अर्थात कार्बन तटस्थ कृषि से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित और कम किया जाता है। इसके साथ ही खाद्य उत्पादन में भी इससे वृद्धि होती है। चौथा पॉइंट, इससे मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है। इसके परिणाम स्वरूप जब आपके उर्वरता बढ़ेगी, उसमें पोषक तत्व अधिक होंगे तो फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कार्बन तटस्थ कृषि रणनीतियों की। तो मेनली इसमें 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। कार्बन उत्सर्जन से बचना, उत्सर्जन में कमी करना और कार्बन सिंक को बढ़ाना। मतलब कार्बन को कैप्चर करना अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन उत्सर्जन से बचने के लिए क्या करेंगे? नवीकरणीय उत्पादन को बढ़ावा देना, नुकसान में कमी करना, सर्कुलर इकोनॉमी के तहत पोषक ऊर्जा और पदार्थ को अपनाना। और उत्सर्जन में कमी करने के लिए क्या करेंगे? ऊर्जा एवं अन्य इनपुट्स के द्वारा उत्सर्जन में कमी करेंगे। आंतरिक इंटरिक किण्वन, मृदा और खाद्य प्रबंधन के द्वारा उत्सर्जन में कमी करेंगे तथा उत्सर्जन में कमी करने के लिए भूमि उपयोग में बदलाव भी करेंगे। कार्बन सिंक को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं? भूमि उपयोग एवं इसमें बदलाव के माध्यम से कार्बन सिंक को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब इस दिशा में भारत में जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा रहा है। दूसरा, जुताई रहित कृषि जीरो टिलेज फार्मिंग पद्धतियों को अपनाया जा रहा है तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए धान की खेती से संबंधित जल प्रबंधन में सुधार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं इस दिशा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन तटस्थ कृषि की चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।